नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। कैसे हो? द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन का जो मैंने वीडियो शुरू किया है उस सीरीज़ में ये 5th वीडियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, उसे ज़रूर देख लें। और बाकी पार्ट भी मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप देख सकते हैं अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है तो। क्योंकि चैप्टर का बेस क्या है अगर आपको यही नहीं मालूम है तो चैप्टर के बीच में क्या है, एक्सरसाइज में क्या है, ये आपको समझने में बहुत ही मुश्किल होती है। ठीक है, तो बच्चों आज का जो वीडियो है हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलने हैं, पहले से भी शायद ज़्यादा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। और यकीन मानिए अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन तो नहीं रह जाना है, आप दूसरों को बताने लायक हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 is given by r is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। ठीक है ना, मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक सेट दिया है 1, 2, 3, ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ना 1, 2, 3 और ये आर इन्होंने निकाल के दिया है, यानी कि हमें कोई भी अलग से ऑर्डर्ड पेयर वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं का यूज़ करके हमें बताना है कि ये जो है ये सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं चेक करूँगा इसको, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, तो रिफ्लेक्सिव में आपको याद होगा इससे पहले भी कि वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया है, रिफ्लेक्सिव का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है कैसा होता है, A, होता है ना, यानी कि x वैल्यूज़ और y वैल्यू जिसकी हमेशा सेम होती हैं। अब अगर सेट हमारा 1, 2, 3 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, है ना, 2, 2 होना चाहिए और 3, 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर से संबंधित नहीं है। देखो ना आर में क्या है, 1, 2, 2, 1, जबकि हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, A, टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए, यानी कि क्रमित युग्म चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस पे बिलोंग नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, मैंने पहले भी बताया है कि तीनों में से कोई भी एक नहीं अगर बिलोंग कर रहा है, लाइक 1, 1 नहीं है, ये दोनों भले ही हो जाएं या ये दोनों हो जाएं, लास्ट वाला नहीं है, तब भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर क्या है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए जैसे देखिए सिमेट्रिक के लिए अब देखिए जैसे 1, 2 है, 1, 2 बिलोंग टू आर, तो 2, 1 भी तो बिलोंग कर रहा है आर से, तो है सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक या हिंदी में जिसे हम सममित कहते हैं, इसमें मैंने बताया था कि इफ़ A, B दिस विल बी B, A, B बिलोंग्स टू आर देन B, A आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी अगर 1, 2 इसी संबंध में है, रिलेशन में है, तो 2, 1 भी ज़रूर होगा। अब ये 1, 2, 2, 1 तो यहाँ के केस पे है, किसी क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज़ भी हो सकती है। हमारा मैटर सिर्फ इतना है कि A, B, A टाइप के ये हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने इससे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन अच्छे से पढ़ लिया है तो ये बात आपको बिल्कुल 100% समझ में आनी है। ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो उन वीडियोज़ को पहले ज़रूर देख लें। और तो देखिए यहाँ पे आपने देखा ना 1, 2 है तो 2, 1 भी है। अगर आप कहें कि जैसे यहाँ पर 1, 3 होता तो 3, 1 भी होता, तो जब 1, 3 ही यहाँ नहीं है तो मैं 3, 1 क्यों ढूंढूँ, है ना। हमारे आर में जो एलिमेंट गिवन है हम उन्हीं को तो चेक करेंगे ना कि इक्विवेलेंट हैं कि नहीं वो। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक के लिए A, B और B, A रिलेट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि A B का भाई है तो B A का भाई होगा, तो इस टाइप के जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो भाई ठीक है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। अब ज़रा आप देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव या हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध। ओके, तो ट्रांजिटिव में मैंने क्या बताया था, इफ़ A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C। अगर इस तरह का रिलेशन बन रहा है तभी वो ट्रांजिटिव या संक्रामक होता है। अब हमारे पास जो R दिया है, देखिए 1, 2 R क्या दिया हुआ है, R दिया है 1, 2 एंड 2, 1 ऐसे दिया।
अब आप जैसे मैं इसे ए बी समझूँ, ओके, और इसे क्या बी सी समझूँ 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे देखिए 1 2 2 1, तो अब ये वाला होना चाहिए ना, तभी तो ए सी बनेगा, यही वाले देखिए 1 2 ये ए बी और 2 1 ये बी सी, तो ये 1,1 यहाँ होना चाहिए, जबकि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। हमारे आर में 1,1 तो कहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, पर ये जो है इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको आप देखिएगा बढ़िया से, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है उससे। कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of all the books in a library of a college given by r is equal to x comma y, x and y have same number of pages is an equivalence relation। अब सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं, इक्विवेलेंस रिलेशन या हिंदी में इसे तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या होते हैं? जब किसी रिलेशन में हम चेक करते हैं, कोई आर दिया हुआ है और वहाँ पे चेक करते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। याद रखना, इससे पहले भी हमने इस पर वीडियो बनाया है, अच्छे से बात किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो आर दिया हुआ है, हमें यहाँ पर इसको चेक करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन लाना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध ये तब आएगा जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 1 बाई 1 चेक कर लेंगे तीनों को, ठीक है। पर उससे पहले थोड़ा सा हम अपने क्वेश्चन को समझें। यहाँ पे रिलेशन आर दिया हुआ है, सेट ए क्या है? किसी लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में सभी बुक का सेट है वो, ठीक है। अब आर क्या है? एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब आप जानते हैं किसी लाइब्रेरी में ढेर सारी बुक्स होती हैं। अब उनमें से हो सकता है कुछ ऐसे बुक्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। सपोज मान लीजिए मैथ की बुक है, उसमें 700 पेजेस हैं, और फिजिक्स की बुक है उसमें भी 700 पेजेस हैं, साइकोलॉजी की बुक है उसमें भी 700 पेजेस है। तो वो इस तरह के बुक की कलेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। जो एक्स वाई क्या है यहाँ पर? वही ऑर्डर्ड पेयर जो हमेशा होता है, क्रमित युग्म। उसके लिए कह रहा है कि एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पर? सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी उनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। इस तरह का हमें बनाना है, चेक करना है। तो सबसे पहले हम किसके लिए आएंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए। फिर से आपको याद दिला दो, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ए कॉमा ए, मीन्स क्या होता है? जो एक्स वैल्यू होती है और जो वाई वैल्यू होती है हमेशा सेम होती है। अब अगर जो एक्स वाई है, मैं इसे एक्स कॉमा एक्स कर दूं, ठीक है, तो निश्चित है कि जो एक्स में जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतने ही तो एक्स में होंगे। भाई ये एक्स अलग थोड़ी ना हुआ, तो वो तो श्योर है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है। फिर से आप समझिए मेरी बात को। रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध में हमने क्या पढ़ा है? ए कॉमा ए, मीन्स जो एक्स वैल्यूज होती हैं इनकी और वाई वैल्यूज किसी सेट के लिए, वो दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्स कॉमा एक्स करते हैं तो पेयर भी तो हमें उन्हीं का बनाना है ना, जिनके पास नंबर ऑफ पेजेज समान हो, सिमिलर हो। तो एक्स में मान लीजिए 100 पेज है, एक्स कोई बुक है जिसमें 100 पेज है, तो एक्स कॉमा एक्स लिख दिया तो उसमें भी तो 100 पेज ही होंगे, यानी ये ए रिलेटेड ए को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब बारी आई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक या जिसे हम हिंदी में सममित कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक या इसे हम क्या कहते हैं? सममित। मैं इसको याद दिला दूं, इसके बारे में मैंने कहा था, इफ़ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। ये इसकी खास बात होती है, यानी कि जो ए का बी के साथ संबंध है वही बी का ए के साथ होना चाहिए। 1 मिनट के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर x कॉमा वाई, तो ये क्या होना चाहिए? y कॉमा एक्स होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? अभी आप सिंपली आप सोचो ना, अगर x इज इक्वल टू वाई है तो उसको हम y इज इक्वल टू एक्स तो लिख ही सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही तो यहाँ पे दिखाना है भाई। एक्स वाई यहाँ पर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है। किसके लिए? सेम नंबर ऑफ पेजेस का। मान लीजिए जितने एक्स में पेज हैं उतने ही वाई में पेज हैं। तो अगर इसी बात को मैं ये कहता हूँ कि जितने वाई में पेज हैं उतने ही एक्स में पेज है, तो कोई गलत तो होगा नहीं, बिल्कुल सही होगा। इसलिए ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम किसको चेक करेंगे? ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक संबंध, ठीक है। अब भैया ट्रांजिटिव में फिर से वही मैंने बताया था, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन दिस विल बी ए रिलेटेड टू सी। इस तरह से आना चाहिए। चलिए गौर करिए,
अगर हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू वाई बुक है, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं एंड y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो डेफिनेटली x और z में भी तो सेम नंबर पेज होंगे, बिल्कुल होंगे। अब समझो, मान लो x में 100 पेज है और y बुक में 100 पेज हैं, तो x इज इक्वल टू वाई बना यहाँ पे। अब y और z में 100 हैं, y और z इक्वल हैं, तो y तो 100 है, ये पहले से डिटरमाइन हो चुका है, इसका मतलब z में भी 100 है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट x इज इक्वल टू z मीन्स x एंड z हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस इन दैट बुक्स। ठीक है, तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और अभी मैंने बताया था कि जहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर तुल्यता संबंध कहा जाता है। ठीक है, आसान था, समझ में आया? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब भाई जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छे समझिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्होंने कहानी बढ़ा दिया है। ओके, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दिया हुआ है, क्या दिया है 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ये ए कॉमा बी वही ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म है जो हम किसी सेट से बनाते हैं, है ना भाई। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो होता है ना, उसका उपसमुच्चय। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ तक। अच्छा देखिए, इसके आगे क्या है क्वेश्चन में, वो हम बाद में पढ़ेंगे और बाद में सॉल्व भी करेंगे। पहले हम इतने पार्ट की बात करेंगे, कहाँ तक की, यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की। तो क्योंकि अभी यही एक क्वेश्चन है, पहले इसका जवाब दे लेते हैं, फिर उसके आगे क्या क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों समझ लें, यहाँ पर सबसे पहले आपको सेट दिया है एक, वहाँ पे 1 2 3 4 5 है और यहाँ से R निकलेगा जिसका मॉड A माइनस बी क्या होगा, इवन होगा और वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो R क्या होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 1 3 ले लूँ, एक सेकंड 1,1 ले लूँ, ठीक, फिर 1,3 ले लूँ और 1,4 ले लूँ, नहीं तो ऑड हो जाएगा, इसको नहीं लेना, यानी कि 1,5, ठीक है। और इसी तरह से 2,1 2,2 भी होगा, बिल्कुल होगा, और 2,1 भी होगा, 2,4 भी होगा, ठीक है, ओके, और बस हाँ ठीक है, फिर 3,3 भी होगा। एक सेकंड में ज़रा साफ लिख देता हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये ए दिया हुआ है और ये कंडीशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, यानी कि वो क्रमित युग्म हमें लेने हैं जिनका डिफरेंस इवन होगा। अब अगर मैं यहाँ से ए लिया हुआ है, अगर ए क्रॉस ए निकालता हूँ तो जानते हैं अपना क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। क्लास 11th में आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं, जिसे कार्तीय गुणन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। फिलहाल हमें वो नहीं निकालना, इन्होंने जो कंडीशन दिया है उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे बताना है। कह रहा है कि ऐसे क्रमित युग्म लीजिए, ऑर्डर पेयर लीजिए जहाँ पे इसका डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा, यानी कि सम होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने आर ले लिया। सबसे पहले 1 से शुरू करूँगा तो 1,1, फिर 1,3। भाई देखो वही पेयर आपको लेना है जिनका डिफरेंस इवन आना चाहिए, प्लस में है कि माइनस में ये मैटर नहीं कर रहा है। इवन मीन्स सम 2 4 6 8 10, इसी तरह से जो भी 2 से डिविजिबल है वो इवन होता है। फिर 1,5। अब 2 वाले की बात करूं तो 2,2 और 2,1 2,4 और बस, फिर उसके बाद 3,3 एंड
3,1, फिर 3,5, फिर 5 की बात करूं तो फिर से वही, नहीं 4,4 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 4,4 एंड 5,5, फिर 5,1, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम पड़ रही है, तो 5,1 के बाद 5,3 एंड कुछ बचा नहीं, ये हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, उस बेसिस पर ए हमको दिया ही है, सबसे पहले आर निकाल लिया। ध्यान रहे आर में क्या है, ए कॉमा बी मीन्स वो ऑर्डर्ड पेयर हैं जहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका मॉड जो होगा वो इवन होगा। अब अगर इन्होंने मॉड लगा दिया है तो मतलब ये है कि हमें प्लस माइनस का यहाँ पे कोई मैटर नहीं होना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें क्या दिखाना है इसे, ट्रांजिटिव हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको पता है सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होता है, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, जो कि सारे ही यहाँ मिल रहे हैं, देखो 1 1 2 2 एंड 3 3 4 4 5 5, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक में ए कॉमा बी, इफ़ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। चलो देखो यहाँ पर 1 5 है तो कहीं 5 1 भी ज़रूर होगा, ये देखो है ना। 3 1 है तो 1 3 भी होगा, ये देखो है। 2 1 है तो 1 2 भी होगा, नहीं 2 1 तो खैर लेना ही नहीं था क्योंकि ऑड हो जाएगा, हमें वही पेयर लेना है जिनका डिफरेंस इवन हो, ठीक है। तो 2 1 तो बाय मिस्टेक यहाँ लिख गया है, 2 1 छोड़ दीजिए। हाँ 2,4 है तो 4,2 भी ज़रूर होगा, ठीक है। ये देखिए 4,4 है और ये 4,2, ये भाई देखिए यहाँ पर आप ये डाउट मत होइए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये बिल्कुल सिंपली उन्होंने बता रखा है कि भाई आप वो पेयर ले लीजिए जिनका डिफरेंस इवन आता है। अब इवन आने का मतलब आप जान ही रहे हैं, 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ भी आए वही है, ठीक है। तो यानी कि आप 3 देखिए 3 5 है तो 5 3 भी है, 5 3, ये देखिए 5,3 और ये क्या है 3,5, ठीक। तो यानी कि सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं तो आपको मालूम है, इससे पहले भी मैंने बहुत बार अच्छे से डिस्कशन किया है। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी होगा। अब यहाँ सर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जैसे यहाँ पर देखिए कौन सा ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए ये से यही है, मान लीजिए ये 3 5 एंड ये क्या है 5 4, फाइव फोर तो खैर यहाँ पे आएगा ही नहीं, 5 4 नहीं है, सॉरी ये 4 4 है लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके। जैसे यही है देखिए 2 4 4 4, देखिए तो ए बी बी सी, तो 2 4 होना चाहिए, वो तो खुद ही है, और ये जैसे 3 3 3 1, तो ये 3 1 होना चाहिए, बिल्कुल है 3 1 हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि ये ट्रांजिटिव के लिए हर केस फॉलो करता है। आप कॉपी में साइलेंटली ये आर पहले लिख करके चेक कर लीजिएगा 1 बाई 1, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तो बहुत क्लियर आपको विजिबल ना होगा, वो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इसमें खिंच गया, ठीक है, स्क्रीन पे। बट स्क्रीन रिकॉर्डर पे बहुत थोड़े दिन की बात है, लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं ऑन वाइट बोर्ड पे आपको मिलूँगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, आपको ज़रा भी डाउट और प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों लेकिन आपको मैंने रूल तो बहुत अच्छे से बता दिया है, आप इसे कॉपी पेपर पर लिख करके बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे इसको क्लियर करूँगा, ठीक है ना, वहाँ भी क्लियर करूँगा। तो चलिए ठीक है, उसके आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये क्वेश्चन यही नहीं ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आगे कह रहा है शो दैट all the elements of 135 are related to each other and all the elements of 24 are related to each other but no element of 135 is related to any element of 24। क्या कह रहा है कि यानी कि जो 135 के सारे एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं और 24 के भी एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन कोई भी एलिमेंट 135 का 24 से संबंधित नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो आप लोग ध्यान समझिए,
अब यहाँ पे जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट और ऑड, ठीक है ना। कहने का मतलब आप देखिए इसके क्यों मैच करेंगे, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स का जो सबसेट है ऑड ही है ना, और 2 4 के सारे एलिमेंट क्यों मैच करेंगे, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, इवन हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करने की बात है कि इसके कोई एलिमेंट इससे क्यों नहीं मैच करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से, तो आप देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्यों ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 3 5 क्या है, सारे ऑड के लिए हैं इसके, और 2 4 के एलिमेंट्स क्या हैं, सारे इवन हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनके मॉडुलस की, तो देखो आप मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस 1 - 2 है ना, और 1 - 4, फिर 3 - 2, फिर 3 - 4, और 5 - 2, और 5 - 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 - 2 मतलब क्या होगा, 1 आएगा क्योंकि मॉडुलस में लगा है, और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे भी 3 और 1, देख रहे हैं आप सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं, ठीक। तो यही यहाँ पे दिखाना था, तो आपका ये जवाब यहीं पे ख़त्म हो गया कि आखिर ये क्यों नहीं रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि 1 3 5 के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका सबसेट क्या है, ऑड है, और 2 4 के क्या हैं, इवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक बताना चाह रहा था, पर वीडियो अब 21 मिनट का हो गया है, सफिशिएंट है आप लोग, ताकि अच्छे से तैयार करें, आपको डाउट भी ना हो। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें जो आपके साथ के पढ़ने वाले हैं, ताकि उनका भी कल्याण होता रहे और चैनल से अधिक लोग जुड़ते रहें, ठीक है। और नए लोगों को इधर भी जो चैनल से जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।